हम सब की सुबह की शुरुआत होती है मसालेदार चाय के साथ। और अगर हमें घर बैठे होटल और रेस्टोरेंट जैसी बढ़िया सी चाय पीने को मिल जाए तो हमारा दिन बन जाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खुशबूदार और बढ़िया से चाय मसाला पाउडर की सीक्रेट रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से घर पे चाय मसाला पाउडर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से चाय मसाला बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम पहले हरी इलायची लेंगे, जो हम घर में रूटीन चम्मच यूज़ करते हैं उसी के मेज़रमेंट के साथ आज मैं चाय मसाला पाउडर बनाना बताऊंगी। 3 चम्मच जितनी मैंने यहाँ पे हरी इलायची ली है। हरी इलायची से बहुत ही बढ़िया खुशबू चाय मसाले में आएगी। साथ में हम लेंगे 1.5 चम्मच लौंग। यहाँ पे रूटीन जो किचन में हम चम्मच का यूज़ करते हैं वही चम्मच लेना है। और अगर मैं मेज़रमेंट की बात करूँ तो 1 चम्मच यानी 10 ग्राम जितना मेज़रमेंट अप्रोक्सीमेट होता है। साथ में हम लेंगे 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 चम्मच बड़ी वाली सौंफ जो हमारी चाय में बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी। साथ में मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा से थोड़ा ज़्यादा जायफल। और यहाँ पे चाय मसाला के अंदर जायफल की मात्रा हम थोड़ी सी कम ही रखेंगे, क्योंकि जायफल है उसमें खुद में बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड होता है। साथ में हम लेंगे 4 बड़ी वाली इलायची और 15 से 20 ग्राम जितने दालचीनी के टुकड़े। यहाँ पे दालचीनी को मैंने 2 टुकड़ों में कट करके डाला है। पहले हमें इसे ऐसे ही पैन के अंदर ट्रांसफ़र करना है, बाकी हमारे मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब सारे मसाले हमने पैन में डाल दिए हैं और पैन को अब हम गैस के ऊपर मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब ये सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद हम इसमें थोड़े से डाल देंगे तुलसी के पत्ते। अगर आपको तुलसी वाली चाय पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे तुलसी के पत्ते स्किप भी कर सकते हो। और अगर आपको तुलसी की फ्लेवर्ड चाय में बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे और भी ज़्यादा पत्ते ऐड भी कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। अब सारे मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए और जल्दी से ठंडे भी हो जाए। और यहाँ पे दालचीनी है, बड़ी इलायची है और जायफल है, वो अच्छे से मिक्सचर जार में जल्दी से ग्राइंड नहीं होंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हमें 1 बाय 1 थोड़ा सा कूट लेना है। यहाँ पे हम इसे हल्का सा कूट लेंगे ताकि मिक्सचर जार में जब हम इसे ग्राइंड करें तो अच्छे से फाइन पाउडर बन जाए। यहाँ पे देख सकते हो मैंने हल्की सी दालचीनी को कूट लिया है। अब उसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब हम यहाँ पे जायफल और इलायची को भी हल्का सा कूट लेंगे। और यहाँ पे ये चाय का मसाला बनाने के लिए इलायची के अंदर के जो दाने हैं उसका ही हम यूज़ करेंगे। हम हल्का सा जैसे ही कूटेंगे वैसे ही इलायची का जो ऊपर का लेयर है, छिलका है, वो सेपरेट हो जाएगा और हम अंदर के जो दाने हैं उसको आराम से निकाल लेंगे। इस तरह से चारों इलायची में से अंदर के दाने को हम मसाला चाय के अंदर यूज़ करेंगे और छिलकों को हटा देंगे। यहाँ पे हम हल्का सा जायफल और इलायची के दाने को इस तरह से कूट लेंगे। अब हमने सारे मसाले हैं वो अच्छे से कूट कर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे ध्यान रखें कि पूरी तरह से जब सारे मसाले ठंडे हो जाए उसके बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। लगभग 5 से 10 मिनट के लिए आप इस मसाले को पूरी तरह से
ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये सारे मसाले अच्छे से ठंडे हो जाए उसके बाद मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसका फ़ाइन पाउडर बना लीजिए। अब मिक्सर जार के अंदर ही हम चाय का मसाला बनाने के लिए ऐड करेंगे सूखा अदरक का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर। 6 चम्मच जितना यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे बहुत ही बढ़िया चाय के मसाले में फ्लेवर्ड आएगा। मैं यहाँ पे मिक्सर जार में इसलिए डाल रही हूँ ताकि बाकी मसालों के साथ भी ये जिंजर पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसे हम फिर से अच्छे से एक बार ग्राइंड कर लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम फाइन पाउडर बनके ये तैयार हुआ है और सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स भी हो गए हैं। तो हमारा यहाँ पे बढ़िया सा खुशबूदार और फ्लेवर देने वाला चाय मसाला पाउडर तैयार है। इसे आप 5 से 6 महीनों के लिए आराम से एयरटाइट कंटेनर में भर के स्टोर करके रख सकते हो और जब भी आप चाय बनाओगे तो पूरे घर में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और अगर आपने इस तरह से एक बार चाय का मसाला बना लिया तो कभी भी मार्केट से चाय का मसाला नहीं लाओगे। बढ़िया सी खुशबूदार चाय आपकी घर पे बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।